गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम DSSB के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द 3S ऑफ रीडिंग स्टैंड फॉर। रीडिंग के 3S जो है क्या स्टैंड करते हैं, मतलब क्या कहते हैं 3S रीडिंग स्किल में। तो रीडिंग स्किल में आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा पढ़ेगा तो साउंड भी होगी, उसमें सिंबल्स को वो कुछ पढ़ेगा, और जो वो पढ़ेगा उसकी सेंस भी कुछ निकलनी चाहिए, तभी वो रीडिंग स्किल मानी जाएगी बेसिकली। आगे चलते हैं। संवेदनशील अवधि की अवधारणा, जिसके दौरान बच्चों को तीव्र उत्तेजना की तलाश है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में प्रस्तावित किया गया था। तो संवेदनशील अवधि की अवधारणा मतलब सेंस ऑर्गन्स पे जो काम किया वो मॉन्टेसरी ने किया। इंटीग्रेटिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स इन एजुकेशन इज इन लाइन विद द अप्रोच ऑफ। एजुकेशन के साथ इंटीग्रेटिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स क्यों दी गई है, ये पूछा हुआ है बेसिकली। तो लर्निंग बाय डूइंग, इससे बच्चा क्या करता है, करके सीखता है, मतलब कुछ उसके हाथ एक्टिव रहते हैं जब वो आर्ट्स करता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स करता है। तो इसीलिए एजुकेशन के साथ जो है आर्ट्स का कंसेप्ट दिया गया है। आगे चलते हैं। एक बच्चे की प्रगति उसके पिछले प्रदर्शन से तुलना करके सबसे अच्छा मापा जा सकता है। किसी बच्चे की का जो है रिपोर्ट कार्ड हम एक तरीके से कह सकते हैं, यदि उसके पिछले रिपोर्ट कार्ड की तुलना करें और आज के रिपोर्ट कार्ड की तुलना करें तो उससे क्या मापा जा सकता है। तो स्वतः संदर्भ। स्वतः संदर्भ मतलब बच्चा जो है एक तरीके से तुलना कर कर इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है अपना, कि उसने कितना सीखा। बच्चे जो बुद्धिमानी के अपने कालक्रम के स्तर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अपनी IQ लेवल से, मतलब अपने जो एज के अनुसार है, जो अपनी एज के अनुसार बच्चा है वो उससे ऊपर का प्रदर्शन करते हैं, तो इस तरह के बच्चे को विशिष्ट बालक या प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं। इस तरह के बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यचर्या डिजाइनों का एक सेट है जो सीखने के स्पष्ट रूप से सीखने वाले का केंद्रित दृष्टिकोण है। इसका मतलब इसमें कहा गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो है लर्निंग किस में दी हुई है। तो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जो है पहले ऑप्शन में दी हुई है। बाल केंद्रित डिजाइन, अनुभव केंद्रित डिजाइन की बच्चा अपने अनुभवों से कुछ सीखेगा। रेडिकल डिजाइन मतलब उसमें जो है चेंज करने की क्षमता हो, उसका जो वो सीख रहा है उसमें वो फ्लेक्सिबल हो। मानववादी डिजाइन, तो ये सब जो है, ये चारों जो डिजाइन दिए गए हैं ये बाल केंद्रित है, कि सीखने वाले पर केंद्रित है ये। अब जैसे सेकंड पर देख लेते हैं हम ट्यूटर आधारित डिज़ाइन। तो ट्यूटर आधारित डिज़ाइन ये जो है मेनली टीचर फोकस्ड हो गया ये एक तरीके से। इसमें सामग्री केंद्रित डिजाइन दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ये जो है सामग्री पर सेंटर्ड हो गया। ये भी जो है आगे चलते हैं, ये परीक्षा केंद्रित डिजाइन, तो ये भी नहीं होगा, ये लर्नर बेस्ड नहीं है। सीखने जो चीज़ जो है सीखने वाले पर केंद्रित हो वो बतानी है बेसिकली हमें। हमारे दैनिक जीवन में पाए जाने वाले कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा निम्न में से कौन सा है। तो गैर बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, जो नष्ट नहीं किया जा सकता। अब जैसे इसमें कागज़ है, कागज़ नष्ट किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी कागज़ है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी कागज़ है, ये भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कीटनाशक और शीशा, ये जो है नष्ट होने योग्य नहीं है, तो हमसे गैर पूछा हुआ था, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। चिंतनशील जर्नल एक शिक्षण डायरी से अलग है क्योंकि इसमें निम्न शामिल है। चिंतनशील जर्नल में क्या अलग होता है डायरी से। डायरी में जो है शिक्षण विधियाँ होती है, आपको पता है कि टीचर जो है किस विधि से बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा है वो डायरी में मेंशन करता है। अंतर्निहित सामग्री, किस सामग्री का यूज़ करके पढ़ा रहा है वो भी करता है। उसे क्या अनुभव प्राप्त हुआ वो भी जो है शिक्षक डायरी में लिखा जाता है। लेकिन अनुभवों से सीखना, कि बच्चे ने अनुभवों से क्या सीखा, जो है वो बेसिकली जर्नल में लिखा जाता है। कई स्कूल कर्मचारियों का मूल्यांकन के लिए करते हैं। कई स्कूल जो है कर्मचारियों का मूल्यांकन किस लिए करते हैं, तो भुगतान संशोधन के लिए, मतलब कि उनको सैलरी घटानी है या बढ़ानी है, इसलिए भी वो कर्मचारियों का जो है मूल्यांकन करते हैं। शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं हैं। तो शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं हैं। सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण। छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया देना क्या है, तो ये रचनात्मक दृष्टिकोण है। यदि हम छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये बेसिकली रचनात्मक दृष्टिकोण को
रिप्रेजेंट करता है। शिक्षक सतत शिक्षार्थी हैं, जो टीचर्स हैं वो भी एक तरीके से शिक्षार्थी हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए सच है जो ऐसे शिक्षकों के लिए कैसे शिक्षकों के लिए सच है जो शिक्षक चिंतनशील होते हैं। जिन शिक्षक में जो है कुछ सीखने की लगन होती है, वो शिक्षक कैसे होते हैं, वो चिंतनशील होते हैं। विशेष ज़रूरत वाले छात्रों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा किस प्रकार समर्थित किया जाता है। तो विशेष ज़रूरत वाले जैसे जो बच्चे जो है जैसे विकलांग होते हैं, वो उस तरीके के बच्चे को सीबीएसई द्वारा क्या किया जाता है, छूट दी जाती है। की सिफारिश शिक्षा आयोग 1964 टू 66 द्वारा की गई थी। तो कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश जो है शिक्षा आयोग 1964 टू 66 की द्वारा की गई थी। समय की बाधाओं और विशेष विशेषज्ञों की उपलब्धता की समस्याओं को सबसे अच्छा संबोधित किया जा सकता है। मतलब यदि समय की बाधा है हमारे पास और विशेष विशेषज्ञों की उपलब्धता, मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि मैथ का स्पेशलिस्ट है और वो सब तक पहुंचाना है उसको, तो ये किसके द्वारा संभव है। तो ये आभासी सीखने के वातावरण के द्वारा संभव है कि हमारे पास समय कम है और जो है हम किसी एक्सपर्ट टीचर को किसी विषय विशेषज्ञ को सारे बच्चे को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो आभासी सीखने के वातावरण मतलब इंटरनेट के माध्यम के द्वारा जो है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम के द्वारा हम जो है ये प्रक्रिया संभव कर सकते हैं। पाठ को पढ़ना और चिंतन करना किससे संबंधित है। यदि चिंतन करना संबंधित होता है, ये जो है रचनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित होता है कि बच्चा जो है चिंतन कर पा रहा है उस पर, तो बच्चा जो है रचनात्मक दृष्टिकोण रखता है। कई स्थानों पर एक ही डेटा का भंडारण जो है डेटा अतिरेकता कहा जाता है। मतलब डेटा बैकअप जिसको बोलते हैं वो कहा जाता है। पूर्व प्राथमिक चरण में प्रदर्शन कला को शामिल करने में मदद मिलती है। पूर्व प्राथमिक प्री नर्सरी एज में जो है बच्चे को प्रदर्शन कला के द्वारा समझाया जाता है कुछ चीज़। जैसे प्रदर्शन कला मतलब कोई चीज़ शो करके उसको, जैसे बच्चे को एप्पल के बारे में बता रहे हैं तो एप्पल शो किया बच्चे को, तो ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक कौशल, मतलब बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, क्योंकि छोटे बच्चे को हम व्याख्यान की विधि से नहीं समझा सकते, तो मतलब हम साइकोलॉजी बेस्ड उसको लर्निंग दे रहे हैं। ASCII का विस्तारित रूप क्या है। तो ASCII का विस्तारित रूप क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये कोड बेसिकली किस में यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर में या IT डिपार्टमेंट में जो है इन कोड का यूज़ किया जाता है। महिला शिक्षक बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशिष्ट उदाहरण है। जो लेडी टीचर होती हैं वो प्राथमिक पर और पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो है अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये किस चीज़ का, ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट जो है जेंडर बायस को बता रहा है कि लिंग पर पक्षपात, कि ये लिंग भेदी एक तरीके से लिंग मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि महिला शिक्षक ही जो है प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशेष उदाहरण है। यहाँ पर केवल शिक्षक वर्ड होना चाहिए था। जैसे हम ये कह दें कि लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, तो ये भी एक तरीके से जेंडर बाइस जो है एक तरीके से स्टेटमेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपको हमारी वीडियो